की रचना हुई थी तब शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि एक दिन प्रेम स्वयं तीर्थ बन जाएगा। लेकिन फिर वृंदावन अस्तित्व में आया, वह भूमि जहाँ वायु भी बांसुरी की रागिनी में बहती है और जहाँ हर कण में राधा का नाम गूंजता है। यह वह स्थान है जहाँ केवल भक्ति नहीं होती बल्कि प्रेम के परम रहस्य प्रकट होते हैं। कहते हैं ब्रह्मा ने सृष्टि बनाई, विष्णु ने उसका संचालन किया, लेकिन जब प्रेम को साकार रूप देना था तब श्री कृष्ण ने लीला रची और वह लीला रची गई वृंदावन में। लेकिन क्या यह केवल लीलाएं थीं? निधि बन के वे सैकड़ों तुलसी वृक्ष जो आपस में झुके हुए प्रतीत होते हैं, क्या सचमुच रात्रि होते ही गोपियां बन जाते हैं? यदि नहीं तो फिर रात में वहां किसी को भी रुकने की अनुमति क्यों नहीं मिलती और जो रुकता है वह जीवित नहीं बचता? यह वाक्य जितना साधारण सुनाई देता है, वृंदावन की भूमि में इसका अर्थ उतना ही गहरा और असामान्य हो जाता है। क्या यह केवल एक प्रेरणात्मक पंक्ति है या फिर किसी ऐसे अदृश्य आध्यात्मिक सिद्धांत की छाया जो अब भी इस भूमि की धूल में जीवित है? वहीं विश्राम घाट के बारे में कहा जाता है कि भाई दूज के दिन यदि भाई बहन साथ स्नान करें तो यमराज भी उनका लेखा जोखा छोड़ देते हैं। तो क्या यह मात्र एक सांस्कृतिक मान्यता है या इसमें कोई मौन संकल्प छिपा हुआ है जो आज भी निष्क्रिय नहीं हुआ? इसी तरह पंचमुखी शिवलिंग की उपस्थिति भी कई रहस्यों की परत खोलती है। क्या सचमुच शिव ने रासलीला में सम्मिलित होने के लिए गोपी रूप धारण किया था या फिर यह कथा किसी गहरे अब तक अनकहे सत्य का प्रतीक है? और बांके बिहारी मंदिर में आज तक कोई घंटी क्यों नहीं बजती? क्या यह केवल ठाकुर जी के बाल रूप का सम्मान है या उस मंदिर के गर्भ में कोई ऐसा मौन रहस्य छिपा है जो कभी पूरी तरह प्रकट ही नहीं हुआ? यमुना नदी को एक साधारण जलधारा से देवी का स्वरूप कैसे प्राप्त हुआ? क्या केवल तपस्या के कारण या फिर किसी अनदेखे संवाद के कारण जो आज भी उसकी लहरों में गूंजता है? और सबसे अनोखी बात, राधा नाम इतना सशक्त क्यों है कि कृष्ण भी उनके बिना अधूरे माने जाते हैं? क्या यह केवल प्रेम है या उससे कहीं आगे कोई मौन शक्ति जो स्वयं कृष्ण को भी उनके स्वरूप से परे ले जाती है? वहीं मथुरा की वह जेल जहाँ कृष्ण ने जन्म लिया, वहाँ आज भी एक अजीब सा मौन क्यों रहता है? क्यों वहाँ प्रवेश करते ही चित्त भीतर तक स्थिर हो जाता है, जैसे किसी अदृश्य ऊर्जा ने आत्मा को छू लिया हो? और 84 कोस की परिक्रमा, क्यों हजारों लोग हर वर्ष नंगे पांव उसी मार्ग पर चलते हैं जिसमें न कोई स्पष्ट दिशा है न कोई पूर्ण शास्त्र? क्या वहाँ कुछ ऐसा है जो आंखों से नहीं दिखता पर आत्मा को खींचता है? हम एक ऐसी अद्भुत यात्रा पर निकलने वाले हैं जो आपको वृंदावन की उन अनकही परतों तक ले जाएगी जहाँ प्रेम, रहस्य और अध्यात्म एक साथ जीवित हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे निधि वन का रात्रि रहस्य, विश्राम घाट की यम परंपरा, पंचमुखी शिवलिंग की कथा, बांके बिहारी मंदिर की नीरवता, राधा कृष्ण के अप्रकट संवाद और 84 कोस परिक्रमा की अदृश्य शक्ति, इसके साथ अन्य कई रहस्य जो शायद आपको अब तक पता ना हो। तो चलिए प्रवेश करते हैं उस कथा में जो केवल सुनाई नहीं जाती बल्कि अनुभव कराई जाती है। जब पृथ्वी पर पाप और अत्याचार अपनी सीमाएं लांघते हैं तब स्वयं भगवान को अवतार लेना पड़ता है। मथुरा जहाँ श्री कृष्ण ने जन्म लिया, एक ऐसा ही पावन स्थल जहाँ अधर्म के घोर अंधकार में धर्म की लौ जली थी। यही वह नगरी है जहाँ कंस जैसे क्रूर राजा का आतंक छाया हुआ था, जिसने अपनी ही बहन देवकी और जीजा वासुदेव को कारागार में बंद कर रखा था, क्योंकि आकाशवाणी ने उसे चेतावनी दी थी कि देवकी की 8वीं संतान ही उसका अंत करेगी। लेकिन ब्रह्मांड की लीला देखिए, उसी कारागार में आधी रात को जब पूरा मथुरा सो रहा था, बिजली कड़क रही थी और यमुना नदी उफान पर थी, तभी भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया। कहते हैं जन्म लेते ही चमत्कार हुआ, कारागार के सारे ताले अपने आप खुल गए, पहरेदार गहरी नींद में सो गए और वासुदेव अपने नवजात पुत्र को टोकरी में लेकर यमुना पार कर गोकुल निकल पड़े। आज भी उस स्थान को कृष्ण जन्म स्थान के रूप में पूजा जाता है और वहां बना श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र है। मंदिर के अंदर आज भी वह प्राचीन कारागार संरक्षित है जहाँ श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। लोहे की जंजीरें, पत्थर की दीवारें और एक ऐसी शांति जो हर भक्त को उस पल की अनुभूति कराती है। यह मंदिर कई बार ध्वस्त हुआ, लूटा गया, लेकिन फिर भी बार बार खड़ा हुआ, जैसे कृष्ण की लीलाओं की तरह अमर और अपराजेय। मथुरा केवल एक शहर नहीं बल्कि एक चिरंतन प्रतीक है जहाँ प्रेम, शक्ति और सत्य ने पहली बार सांस ली थी। मथुरा से यमुना नदी पार करते ही जब वासुदेव भगवान श्री कृष्ण को लेकर गोकुल पहुंचे तब वह रात किसी साधारण रात जैसी नहीं थी। कहते हैं यमुना ने खुद रास्ता बना लिया और जब वासुदेव पानी में डूबने लगे तब शेषनाग ने अपने फन फैलाकर बाल कृष्ण की रक्षा की। यह दृश्य आज भी गोकुल दर्शन के दौरान श्रद्धालुओं के रोंगटे खड़े कर देता है। नंद बाबा और यशोदा मैया के घर जब कृष्ण ने आंखें खोली तो गोपियों के आंगन में रास और उल्लास की शुरुआत हो चुकी थी। गोकुल की सबसे अद्भुत विशेषता है नंद भवन। यहीं श्री कृष्ण ने अपने शैशव का समय बिताया और यहीं उन्होंने अपनी पहली मुस्कान बिखेरी। यह भवन आज भी उस समय की झलक देता है। पत्थरों की दीवारें, लकड़ी की नक्काशी, वह झूला जिस पर कान्हा को झुलाया जाता था। लेकिन गोकुल केवल एक बाल लीला स्थल नहीं था, यह कृष्ण के अद्भुत चमत्कारों का पहला केंद्र था। एक दिन जब बाल कृष्ण ने खेल खेल में मिट्टी खा ली तो यशोदा ने डांटते हुए जब उनका मुंह खुलवाया तो अंदर जो देखा वो कोई कल्पना नहीं कर सकता। पूरा ब्रह्मांड, चंद्रमा, सूरज, आकाश गंगाएं और स्वयं यशोदा वहां उपस्थित थीं। यह वह पल था जब एक माँ को पहली बार एहसास हुआ कि उसका बालक कोई साधारण बालक नहीं, समस्त सृष्टि की रचयिता है। गोकुल का सबसे रहस्यमय स्थल है त्रिवेणी घाट। यहीं श्री कृष्ण ने पूतना राक्षसी का अंत किया था जो कंस के आदेश पर नवजात शिशुओं को मारने आई थी। लेकिन श्री कृष्ण ने उसकी छलना को पहचान लिया और उसके विष से भरे स्तन का पान करके उसकी मुक्ति कर दी। कहते हैं पूतना को भी मोक्ष मिला
क्योंकि उसने श्री कृष्ण को मां बनकर स्तनपान कराया था। यहाँ भक्ति और मुक्ति दोनों की परिभाषाएं बदल जाती हैं। और यही गोकुल में स्थित गोविंद घाट में उन्होंने पहली बार गायों को चराना शुरू किया था। प्रेम और स्नेह से भरपूर उस वर्षा में जब वे गोपालों के साथ खेलने लगे तो गायों ने उन्हें गोविंद कहकर बुलाया, जिसका अर्थ है गायों के रक्षक या गोपाल। यह शब्द बाद में कृष्ण की एक दिव्य संज्ञा बन गया, जो उनकी उस भूमिका और मधुरता को दर्शाता है। भगवान श्री कृष्ण के बाल्यकाल में उनकी अनगिनत अद्भुत और मोहक लीलाओं के अनेक रोचक किस्से सुनने को मिलते हैं। उन्हीं में से एक है कालिया नाग की कथा, एक ऐसा प्रसंग जिसमें श्री कृष्ण ने अहंकार और विष दोनों का नाश किया। कहा जाता है कालिया नाग नाग माता कद्रु के पुत्र और पन्नग जाति के नागराज थे। यमुना में आने से पहले वे रमण द्वीप में रहते थे, किंतु पक्षीराज गरुड़ से शत्रुता के कारण उन्हें वहां से जाना पड़ा। यमुना जी में उनका एक कुंड था जिसका जल विष की तीव्र ऊष्मा से खौलता रहता। उसकी भयावहता इतनी थी कि ऊपर उड़ते पक्षी भी उसकी भाप से झुलस जाते और वायु भी जिसे छू ले वह वृक्ष पौधा मुरझा जाता। जब श्री कृष्ण ने देखा कि कालिया का विष यमुना को जीवन दायिनी से मृत्यु दायिनी बना रहा है तो उन्होंने उसके दमन की लीला रची। एक दिन सखाओं के साथ खेलते हुए वे ऊंचे कदम वृक्ष से यमुना में कूद पड़े और जल उछालने लगे। यह देख कालिया क्रुद्ध होकर उनके सामने आ गया। उसने देखा एक सुंदर निश्चिंत बालक विषैले जल में मुस्कुरा रहा है। अहंकार में आकर उसने श्री कृष्ण को कुंडलों में जकड़ लिया। यह देखकर गोकुलवासी माता यशोदा और नंद बाबा व्याकुल हो यमुना तट पर आ पहुंचे। प्रभु ने देखा कि उनकी लीला सबके लिए पीड़ा का कारण बन रही है, तो उन्होंने अपना रूप विस्तार कर नागपाश तोड़ डाला और उसके फन पर चढ़कर नृत्य करने लगे। 100 पानों में से जब भी एक उठता श्री कृष्ण उस पर चरण रख देते। चरण स्पर्श से उसका विष और अहंकार गलने लगा। उसी समय नागपत्नियां भी आकर विनती करने लगी, प्रभु आपका दंड भी कल्याण के लिए होता है, कृपा कर हमारे स्वामी को लौटा दें। उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने कहा, हे सर्प अब यहाँ मत रहो, मेरे चरण चिन्ह होने से गरुड़ भी तुम्हें नहीं सताएगा। इस प्रकार उन्होंने कालिया का मर्दन कर यमुना के विषैले जल को अमृतमय बना दिया। इस पराजय के बाद कालिया नाग ने श्री कृष्ण के चरणों में शरण ली और क्षमा मांगी। बाल कृष्ण ने उसे क्षमा कर दिया, लेकिन यह आदेश दिया कि वह यमुना नदी को छोड़ दे और कहीं दूर चला जाए। श्री कृष्ण ने उसे चेतावनी भी दी, यदि पीछे मुड़कर देखा तो पत्थर के हो जाओगे। कथाओं में उल्लेख आता है कि जैसे ही कालिया नाग वृंदावन से लगभग 6 किलोमीटर दूर स्थित जयंत गांव के पास पहुंचा, उसका मोह फिर जगा। उसने पीछे मुड़कर देखा और उसी क्षण शाप के प्रभाव से वह पत्थर का बन गया। यह स्थान आज भी मौजूद है और वहां स्थापित पत्थर रूपी कालिया नाग की आकृति के दर्शन किए जा सकते हैं। मान्यता है कि उस स्थल पर दर्शन मात्र से व्यक्ति को काल सर्प दोष से मुक्ति मिलती है। कहते हैं कि एक बार अंग्रेजी शासनकाल में कुछ अंग्रेज अधिकारियों ने ग्रामीणों की श्रद्धा का उपहास उड़ाते हुए इस पत्थर की आकृति पर गोली चला दी और चमत्कार स्वरूप उस पत्थर से रक्त बहने लगा। आज भी उस गोली का निशान उस शिला पर स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। यह केवल कथा नहीं, श्रद्धा और चेतना की एक जीवंत प्रतीक है जो आज भी वृंदावन की पवित्र भूमि पर यथावत विद्यमान है। तो चलिए अब हम गोकुल की उन पवित्र गलियों से आगे बढ़ते हैं जहां हर कण में राधा रानी का नाम गूंजता है और हर हवा में बांसुरी की मधुर रागिनी बहती है। वृंदावन, इस पावन धरा को जानने से पहले हमें उस देवी को जानना होगा जिनके नाम से इस भूमि को उसकी पहचान मिली, जो कि राक्षस कुल में जन्मी पर हृदय से भगवान विष्णु की परम भक्त थी, जिनकी पतिव्रता और भक्ति ने स्वयं देवताओं की विजय को भी रोक दिया। वृंदावन, जिसे प्राचीन काल में कामवन, मधुबन और वनखंड जैसे नामों से जाना जाता था, वो स्थान मात्र एक वन नहीं बल्कि एक ऐसी साधना स्थली थी जहाँ हर पत्ता, हर हवाओं की गूंज किसी अदृश्य तपस्या की साक्षी थी। देवी वृंदा का विवाह समुद्र से उत्पन्न दैत्यराज जलंधर से हुआ था, जो अत्यंत पराक्रमी और देवताओं के लिए संकट बन चुका था। जब देवताओं और दानवों के बीच भीषण युद्ध छिड़ा, जलंधर युद्ध के लिए प्रस्थान कर रहा था, तब वृंदा ने पति की रक्षा हेतु व्रत धारण कर भगवान विष्णु की पूजा में बैठने का संकल्प लिया। उसकी साधना इतनी प्रभावशाली थी कि देवता जलंधर को पराजित नहीं कर सके। अंततः सभी देवता भगवान विष्णु के शरण में पहुंचे, परंतु प्रभु तो स्वयं वृंदा के भक्त थे। छल करना उनके धर्म के विपरीत था। लेकिन ब्रह्मांड की रक्षा के लिए विष्णु ने जलंधर का रूप धारण कर वृंदा के समक्ष उपस्थित होकर उसका व्रत भंग कर दिया। जैसे ही वृंदा ने उन्हें अपने पति समझकर पूजा छोड़ी, उसी क्षण देवताओं ने जलंधर का वध कर दिया। जब उसका कटा सिर महल में गिरा और विष्णु ने अपना रूप प्रकट किया, तो वियोग, क्षोभ और अपार पीड़ा से जलती वृंदा ने उन्हें पत्थर बनने का श्राप दे दिया और भगवान तत्काल शालिग्राम रूप में बदल गए। देवताओं की करुण पुकार पर वृंदा ने श्राप वापस लिया, पर स्वयं सती होकर पति की राख में समा गईं। उसी राख से एक दिव्य पौधा उत्पन्न हुआ जिसे तुलसी कहा गया। भगवान विष्णु ने वचन दिया कि जब तक तुलसी का पवित्र पत्र अर्पित न किया जाए, तब तक वे कोई भी भोग स्वीकार नहीं करेंगे। तभी से तुलसी पूजा का आरंभ हुआ और कार्तिक शुक्ल एकादशी को तुलसी विवाह का पर्व मनाया जाने लगा। इस दिव्य त्याग, प्रेम और शुद्धता की कथा को जब इस भूमि ने आत्मसात किया, तभी यह वृंदावन यानी वृंदावन कहलाया। एक ऐसा स्थान जहां राधा कृष्ण की रासलीला केवल लीला नहीं, अपितु प्रेम और आध्यात्मिक एकता की पराकाष्ठा है। श्री कृष्ण ने इस भूमि को इसलिए चुना क्योंकि यहाँ की प्रत्येक हवाओं में वृंदा का तप, तुलसी की सुगंध और राधा का प्रेम समाया हुआ था। वृंदावन की हर कली, हर यमुना की लहर, हर कुंज में भक्ति की वह ऊष्मा है जो हजारों जन्मों के तप से भी दुर्लभ होती है। यही कारण है कि वृंदावन आज भी भगवान को सबसे प्रिय स्थान है।
और तुलसी, जिसे आम पौधा समझने की भूल नहीं करनी चाहिए, वह साक्षात वृंदा देवी का ही दिव्य रूप है, जो शुद्ध प्रेम और निश्चल भक्ति की अमर प्रतीक बन गई और जिसके बिना आज भी भगवान भोग स्वीकार नहीं करते। यह वही पावन भूमि है जहाँ कृष्ण और राधा का प्रेम सृष्टि के सबसे शुद्ध और दिव्य रूप में फूटा। यहाँ प्रेम किसी देह या अधिकार का नाम नहीं था, बल्कि समर्पण, त्याग और एकात्मता का रूप बन गया। निधिवन वृंदावन का सबसे रहस्यमय स्थल है। दिन में यह स्थान एक सुंदर बगीचे जैसा लगता है, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है, यहाँ इंसानों का प्रवेश वर्जित हो जाता है। मान्यता है कि रात्रि में स्वयं श्री कृष्ण राधा रानी और गोपियों के साथ रास रचाते हैं, और जो भी इस रहस्य को जानने का प्रयास करता है वो या तो अंधा हो जाता है या मूर्छित। अनेक संतों और महंतों ने इसके प्रमाण दिए हैं कि रात को निधिवन में झूले अपने आप हिलते हैं, बांसुरी की आवाज आती है और तुलसी के पेड़ जो दिन में सीधे रहते हैं, रात में आपस में लिपटे पाए जाते हैं, मानो वो गोपियों के रूप में नृत्य कर रहे हों। वृंदावन में ही है सेवा कुंज, जहाँ माना जाता है कि राधा रानी श्री कृष्ण की सेवा करती थी। यह स्थान आज भी राधा कृष्ण प्रेम की पराकाष्ठा का प्रतीक माना जाता है। वहीं रंग महल वह स्थल है जहाँ रास के बाद राधा कृष्ण विश्राम करते थे। आज भी वहाँ रात्रि में श्रृंगार की थाली, जलपात्र और बिस्तर सजाकर रखे जाते हैं और सुबह वे अस्त व्यस्त मिलते हैं जैसे किसी ने उपयोग किया हो। वृंदावन के सैकड़ों मंदिर, जैसे बांके बिहारी मंदिर, राधा रमण, राधा वल्लभ और मदन मोहन मंदिर, हर एक के पीछे एक दिव्य कथा है, और इन सब में जो ऊर्जा बहती है वह आज भी हर भक्त को राधा कृष्ण के प्रेम में डुबो देती है। यहाँ आने वाला हर व्यक्ति, चाहे वह कितनी भी भौतिक सोच से आया हो, मन से भक्त बनकर ही लौटता है। तो इनमें से किसी भी मंदिर के बारे में डिटेल में जानने के लिए कमेंट कर जरूर बताएं, हम जल्द ही उस पर वीडियो ले आएंगे। वहीं वृंदावन में स्थित बांके बिहारी मंदिर में विराजमान भगवान कृष्ण की मूर्ति जितनी मनमोहक है, उतनी ही रहस्यमय भी है। इस मंदिर के दर्शन के लिए देश भर से ही नहीं, बल्कि विदेशों से भी श्रद्धालु खींचे चले आते हैं। इस मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ विराजमान मूर्ति में 2 प्राणों का वास माना गया है, और इसका प्राकट्य भी एक अत्यंत अद्भुत कथा से जुड़ा है, जिसे सुनकर कोई भी चमत्कृत हुए बिना नहीं रह सकता। बांके बिहारी मंदिर की प्रसिद्धि मथुरा वृंदावन के अन्य मंदिरों से अलग और अद्वितीय है, जहाँ श्री कृष्ण की यह अत्यंत चमत्कारी मूर्ति विराजमान है। मान्यता है कि मार्गशीर्ष मास की पंचमी तिथि के दिन बांके बिहारी जी का प्राकट्य हुआ था, और इस दिन वृंदावन में एक विशाल उत्सव का आयोजन होता है। यह मूर्ति दरअसल राधा कृष्ण के मिले जुले स्वरूप की मानी जाती है, जो स्वामी हरिदास जी की सच्ची प्रार्थना के फलस्वरूप प्रकट हुई थी। कहा जाता है कि स्वामी हरिदास जी प्रतिदिन प्रभु की महिमा का गान और भजन करते थे, और एक दिन जब उन्होंने आंखें खोली तो उनके सामने स्वयं बांके बिहारी का मनमोहक दिव्य विग्रह प्रकट हो गया। इस चमत्कारी अनुभव के बाद वह मूर्ति यहीं स्थापित की गई। बांके बिहारी की मोहिनी छवि भक्तों को इस कदर मंत्रमुग्ध कर देती है कि जैसे वे किसी और लोक में पहुंच जाते हैं। जन्माष्टमी के दिन ही यहाँ मंगल आरती होती है, और बिहारी जी के चरणों के दर्शन केवल अक्षय तृतीया पर ही कराए जाते हैं। एक और अद्भुत परंपरा यह है कि मंदिर में हर 2 मिनट पर भगवान की मूर्ति के सामने पर्दा खींचा जाता है। ऐसा माना जाता है कि भक्तों का प्रेम और समर्पण देख स्वयं बिहारी जी प्रसन्न होकर उनके साथ उनके घर चल पड़ते हैं। पर्दा डालने का उद्देश्य उनकी नजर उतारना भी होता है, क्योंकि कहा जाता है कि अगर कोई उन्हें एकटक देख ले तो उन्हें नजर लग जाती है। इस प्रथा का प्रचलन काफी पुराना है, और इसके पीछे एक रोचक कथा है। एक बार एक किसान दर्शन के लिए आया और उसने भगवान को एकटक निहार लिया, जिसके बाद भगवान उसके साथ चल दिए। जब गोस्वामी जनों को इस बात का पता चला तो उन्होंने बिहारी जी को काफी ढूंढा। फिर कई दिनों बाद उनके मिलने पर पुनः मंदिर में विराजमान किया। तभी से यह परंपरा शुरू हुई कि ठाकुर जी को कोई एकटक न देख सके, इसलिए समय समय पर पर्दा डाला जाता है। यही नहीं, बांके बिहारी मंदिर में सेवा पूजा बाल रूप में की जाती है, और भक्तों के साथ साथ सेवायत पुजारी भी उन्हें लाड प्यार करते हैं। ठाकुर जी का विग्रह इतना सुंदर और मोहक है कि कोई भी व्यक्ति उसे देखकर खो सा जाता है। इसलिए यह परंपरा वर्षों से चली आ रही है कि बार बार पर्दा गिराकर दर्शन को नियंत्रित किया जाता है, ताकि भक्त प्रभु की मधुरता में पूरी तरह विलीन हो जाने से पहले उसे नियंत्रित रूप में अनुभव कर सकें। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं नंदगांव की ओर। नंदगांव वह पावन भूमि है जहाँ बाल गोपाल श्री कृष्ण ने अपने बाल्यकाल का अधिकांश समय बिताया। यह स्थान सिर्फ एक गांव नहीं, बल्कि नंद बाबा और यशोदा मैया की ममता, प्रेम और भक्ति की जीवंत गाथा है। यही वह स्थान है जहाँ यशोदा माँ ने कृष्ण को झूला झुलाया, उनकी बाल लीलाओं पर मुस्कुराई, और कभी उन्हें डांटकर तो कभी लाड करके संसार को मातृत्व का सबसे श्रेष्ठ उदाहरण दिया। गोकुल से जब मथुरा के अत्याचारों का डर बढ़ा, तब नंद बाबा अपने परिवार सहित गोकुल छोड़कर नंदगांव आ बसे, और यहीं से शुरू होती है वह श्रृंखला जो कृष्ण की बाल लीलाओं को कालातीत बना देती है। नंदगांव की गलियों में आज भी वह बाल बाल की टोली, वह माखन चुराने की लीलाएं और कृष्ण की बांसुरी की गूंज अनुभव की जा सकती है। यहाँ की मिट्टी, यहाँ की हवाएं, सब में श्री कृष्ण का बचपन बसा हुआ है। नंद भवन नंदगांव की सबसे प्रमुख जगह है। यह एक ऊंचाई पर स्थित भव्य स्थान है जहाँ से पूरे ब्रजमंडल का दृश्य दिखाई देता है। यहीं श्री कृष्ण अपने ग्वाल मित्रों के साथ बैठकर योजनाएं बनाते थे। कंस के दूतों से कैसे खेलना है, माखन कहाँ से चुराना है और राधा से कब मिलना है। नंदगांव की सबसे विशेष बात यह है कि यहाँ की हर गली, हर दीवार, हर आंगन में श्री कृष्ण की बाल लीलाएं आज भी जीवित लगती हैं। और जब बरसात के बादल छाते हैं तो ऐसा लगता है मानो गोवर्धन की छाया में खड़े होकर श्री कृष्ण फिर से अपनी गायों को बुला रहे हों और राधा संग रास रचाने जा रहे हों। यहाँ के बरसाने से निकट संबंध ने भी इसे विशेष बना दिया है, क्योंकि यही वो स्थल है जहाँ से राधा कृष्ण का प्रेम सामाजिक रूप से जुड़ता है।
नंदगांव के लोग राधा रानी को अपनी बहू मानते हैं और हर होली के समय बरसाना और नंदगांव के बीच होने वाली लठमार होली इस प्रेम की अनुपम झलक दिखाती है। बरसाना यह कोई साधारण स्थान नहीं, बल्कि वह पवित्र धरा है जहाँ राधा रानी स्वयं प्रकट हुई थी। यह वही भूमि है जहाँ प्रेम ने स्त्री का रूप धारण किया और सृष्टि को यह बताया कि प्रेम क्या होता है, समर्पण क्या होता है और भक्ति किसे कहते हैं। उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में स्थित यह छोटा सा गांव अपने भीतर एक दिव्य इतिहास समेटे है, जहां राधा रानी का जन्म वृषभानु जी और कीर्ति माता के घर हुआ था। यहाँ की हवाओं में राधे राधे की गूंज स्वाभाविक है और ऐसा प्रतीत होता है जैसे राधा और कृष्ण की रासलीलाएं आज भी जीवित हैं। बरसाना की सबसे ऊंची पहाड़ी पर स्थित राधा रानी का मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि वह स्थान है जहाँ चढ़ती हुई हर सीढ़ी आत्मा को ऊर्ध्वगामी करती है। यह भी मान्यता है कि बरसाना की चारों पहाड़ियां राधा के 4 स्वरूपों का प्रतिनिधित्व करती हैं: करुणा, वात्सल्य, भक्ति और प्रेम। बरसाना की लठमार होली भी केवल रंगों का त्योहार नहीं, बल्कि यह राधा कृष्ण के अनोखे प्रेम की अभिव्यक्ति है, जहां नंदगांव के ग्वालों को राधा की सखियां प्रेम पूर्वक लाठियों से मारती हैं और उसमें भी भक्ति का रस छलकता है। बरसाना में यह भी माना जाता है कि राधा रानी आज भी अपने मंदिर में विराजमान है और जो कोई उनके चरणों में श्रद्धा से आता है वह केवल अपनी मनोकामनाएं पूरी करवा कर ही नहीं लौटता, बल्कि मन की शांति भी पाता है। इस स्थान की गलियां, मिट्टी और यहाँ की हर हवा राधा के प्रेम में डूबी हुई है और जब मंदिरों से घंटियों की ध्वनि और शंखनाद गूंजता है तो ऐसा लगता है मानो स्वयं राधा रानी अपने प्रिय श्री कृष्ण की ओर बढ़ चली हों। अब चलते हैं गोवर्धन पर्वत की ओर। वहीं गोवर्धन पर्वत जहाँ श्री कृष्ण ने इतिहास रच दिया। ब्रज की पावन धरा पर विराजमान गोवर्धन पर्वत कोई साधारण पहाड़ नहीं, बल्कि स्वयं श्री कृष्ण का विग्रह स्वरूप है। यह वह पावन स्थल है जहाँ भगवान ने अपनी कनिष्ठा उंगली पर पूरा पर्वत उठाकर न केवल ब्रजवासियों की रक्षा की, बल्कि संसार को अहंकार पर विजय का अद्भुत संदेश दिया। जब इंद्र के क्रोध से आकाश फट पड़ा और प्रलयकारी वर्षा शुरू हुई, तब मात्र 7 वर्षीय बालकृष्ण ने गोवर्धन को अपनी छोटी सी अंगुली पर उठा लिया। 7 दिन तक वे पर्वत को इस तरह थामे रहे कि ब्रजवासियों को एक बूंद भी पानी न छू सका। यह दृश्य इतना अद्भुत था कि स्वयं इंद्रदेव को अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने कृष्ण के चरणों में समर्पण कर दिया। इस घटना से पहले की कथा भी उतनी ही रोचक है। जब ब्रजवासी इंद्र की पूजा की तैयारी कर रहे थे, तब कृष्ण ने उनसे पूछा, क्या वर्षा का श्रेय केवल इंद्र को है या फिर इन गायों के गोबर से उपजी उर्वरा मिट्टी, गोवर्धन की छाया और किसानों के परिश्रम का भी कोई महत्व नहीं? उनके तर्कों ने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया। इस प्रकार गोवर्धन पूजा की परंपरा शुरू हुई, जो आज तक चली आ रही है। आज यही 21 किलोमीटर का परिक्रमा पथ भक्तों के लिए मोक्ष का द्वार बन गया है। दान घाटी में जहाँ कृष्ण ने गोपियों से माखन मांगकर प्रेम की नई परिभाषा लिखी, राधा कुंड श्याम कुंड में जहाँ उनके प्रेम की अमर गाथा बसी है, मुखारविंद में जहाँ पर्वत के मुख के दर्शन होते हैं, हर स्थान कृष्ण की लीलाओं का साक्षी है। कहते हैं यहाँ के पत्थरों में आज भी वह दिव्य ऊर्जा है जो कृष्ण के स्पर्श से आई थी। विज्ञान भी इस पर्वत के रहस्य को नहीं समझ पाया है कि आखिर कैसे इस पर्वत का आकार प्रतिवर्ष बढ़ता जा रहा है, कैसे परिक्रमा करते समय भक्तों को अदृश्य ऊर्जा का आभास होता है। दीपावली के अगले दिन होने वाली गोवर्धन पूजा में लाखों भक्त गोबर से गोवर्धन बनाकर अन्नकूट चढ़ाते हैं, मानो आज भी कृष्ण इस लीला को देखकर प्रसन्न हो रहे हों। गोवर्धन पर्वत कोई साधारण पर्वत नहीं, यह तो वह जीवंत साक्षी है जो कृष्ण की लीलाओं को आज भी संजोए हुए है। यहाँ आकर लगता है जैसे समय थम सा गया हो। पर्वत अभी भी कृष्ण की अंगुली का स्पर्श महसूस कर रहा है। ब्रजवासियों की आस्था अभी भी वैसी ही दृढ़ है और कृष्ण की बांसुरी की मधुर तान आज भी इस पावन भूमि में गूंज रही है। यह है गोवर्धन, जहाँ पत्थर पूज्य बन गया, जहाँ पर्वत ने ईश्वर का रूप धारण किया और जहाँ आज भी हर कण भक्ति के रस में सराबोर है। चलिए अब मथुरा वृंदावन से जुड़े कुछ रहस्यों को जान लेते हैं जो शायद आप नहीं जानते होंगे। चांदनी से जगमगाते निधिवन की पावन भूमि पर जहाँ तुलसी के वृक्षों की सुगंध और दिव्य प्रेम की गूंज हवा में तैरती है, वहाँ एक प्राचीन पंचमुखी शिवलिंग विराजमान है। यह श्री कृष्ण की अंतरंग लीलाओं का मौन साक्षी है। कहते हैं एक समय की बात है जब भगवान शिव स्वयं वृंदावन की रासलीला देखने की तीव्र इच्छा से व्याकुल हो उठे, परंतु रास मंडल में केवल गोपियों को ही प्रवेश दिया जाता था। तब महादेव ने एक मनोहर गोपी का रूप धारण किया और रासलीला में सम्मिलित हो गए। श्री कृष्ण ने उन्हें पहचान लिया, किंतु मुस्कुराकर रह गए। जैसे जैसे नृत्य की गति तीव्र होती गई, शिव जी का ध्यान टूट गया और उनके 5 मुख प्रकट हो गए: ईशान, तत्पुरुष, अघोर, वामदेव और सद्योजात। यह देखकर श्री कृष्ण ने कहा, हे महादेव, अब से आप इसी पंचमुखी स्वरूप में निधिवन में विराजें और हमारी लीलाओं के साक्षी बने। आज भी यह मान्यता है कि रात्रि होते ही जब निधिवन के द्वार बंद कर दिए जाते हैं, तब शिवलिंग के समक्ष राधा कृष्ण की गोपिकाओं के साथ रासलीला होती है। कहते हैं यहाँ रखा प्रसाद रातों रात गायब हो जाता है, मानो कृष्ण स्वयं उसे ग्रहण कराते हों। निधिवन की तुलसी के पौधे भी जोड़े जोड़े में उगते हैं, जैसे राधा कृष्ण का प्रतीक हो। यह पंचमुखी शिवलिंग न केवल पंच तत्वों का प्रतीक है, बल्कि भक्तों के लिए मोक्ष का द्वार भी है। जो भी इसके दर्शन करता है उसके सारे पाप धुल जाते हैं। परंतु सबसे बड़ा रहस्य तो यह है कि यह शिवलिंग आज भी उसी भक्तिभाव से श्री कृष्ण की लीलाओं को देख रहा है, जैसे असंख्य युग पहले देखता था। निधिवन का यह पावन स्थल हमें याद दिलाता है कि भगवान की लीला अनंत है और उनके भक्तों के लिए वह सदैव जीवित रहती है। जैसे शिवजी ने रास देखने के लिए गोपी का रूप धारण किया था, वैसे ही हमें भी प्रेम और भक्ति के मार्ग पर चलकर उन दिव्य लीलाओं का साक्षी बनना चाहिए। अनेक कथाओं में देवी यमुना, जिन्हें यमी और कालिंदी नामों से भी जाना जाता है,
सूर्य देव की पुत्री तथा यमराज और शनिदेव की बहन है। कहा जाता है कि देवी यमुना भगवान विष्णु से गहन प्रेम करती थीं और अनेक जन्मों तक उन्हें पाने के लिए कठोर तपस्या करती रहीं। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने वरदान दिया कि द्वापर युग में कृष्ण रूप में वे उन्हें प्राप्त करेंगी। यही कारण है कि भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को जब श्री कृष्ण का जन्म कारागार में हुआ, तब उनके चरणों को सबसे पहले स्पर्श करने का सौभाग्य देवी यमुना को प्राप्त हुआ। कंस की बहन देवकी और उनके पति वासुदेव जानते थे कि अगर उन्होंने अपने पुत्र को कहीं और नहीं भेजा तो कंस उनके अन्य पुत्रों की तरह इस बालक का भी वध कर देगा। इस कारण से वासुदेव यमुना नदी को पार करके कृष्ण को गोकुल गांव में छोड़ने के लिए गए थे। भारी तूफान और बारिश के बीच वासुदेव ने बालक को एक टोकरी में लिटाकर अपने सिर रखा था। नटखट कृष्ण इस टोकरी से पैर कभी बाहर निकालते तो कभी अंदर करते। कृष्ण के चरण स्पर्श करने की कामना में यमुना बार बार अपने उफान पर आती, लेकिन कृष्ण अपना पैर जल्दी से टोकरी के अंदर कर लेते थे। कृष्ण की चंचलता को आखिरकार यमुना ने अपनी इच्छा शक्ति से जीत ही लिया और कालिंदी ने उनके चरण स्पर्श कर ली। एक बार की बात है, जब श्री कृष्ण और अर्जुन वन में विहार कर रहे थे। चलते चलते कृष्ण को प्यास लगी और वे जल की तलाश में अर्जुन के साथ आगे बढ़े। जैसे जैसे वे वन के भीतर जाते गए, एक अद्भुत शीतलता का अनुभव होने लगा। कुछ दूर चलने पर उन्होंने एक अनुपम सुंदरी को भगवान विष्णु का नाम देकर गहन ध्यान करते देखा। कृष्ण ने समीप जाकर पूछा, हे देवी, आप कौन हैं और यहाँ किस उद्देश्य से तपस्या कर रही हैं? वह सुंदरी बोली, मैं यमुना हूँ, अनेक युगों से भगवान विष्णु को पाने की अभिलाषा में तपस्या कर रही हूँ। अब जब द्वापर युग आ गया है, यदि फिर भी मुझे विष्णु जीवर के रूप में नहीं मिले तो मैं यही जीवन भर तपस्या करती रहूंगी। उनकी बात सुनकर श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, देवी, मैं ही वह विष्णु हूँ जिसके लिए आप जन्मों से तप कर रही हैं। इस युग में मैं श्री कृष्ण रूप में आपके सम्मुख खड़ा हूँ। यह सुनते ही देवी यमुना का हृदय आनंद से भर गया। श्री कृष्ण ने उनका हाथ थामा और उनसे विधिवत विवाह किया। विवाह के बाद कृष्ण ने देवी यमुना को पूजनीय होने का वरदान दिया। कृष्ण ने कहा, हे यमुने, तुम्हारी तपस्या संपूर्ण मानव जाति के लिए एक प्रेरणा है। मेरे भक्त निश्चित रूप से तुम्हारी कृपा भी पाएंगे। कृष्ण से विवाह करने के बाद देवी यमुना फिर से अपनी धारा में समा गईं और भक्त आज उन्हें देवी की तरह ही पूजते हैं। ब्रजभूमि की यह रहस्यमय कथा यहीं समाप्त नहीं होती।